हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग डोमेन एंड रेंज के बारे में बात कर रहे थे। समझ में आ गया था या फिर से एक बार बताना है? एक बार फिर से चलो रिवाइज करवा देता हूं मैं। हम लोग बात कर रहे थे डोमेन किसको कहते हैं? साइन एक्स। जैसे हमारा फंक्शन था साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, तो ये एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए हम लोग साइन या कॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यूज for which sine cos may be calculated. Form the domain. याद आ रहा है यह? मतलब x की वो वैल्यूज जिसके लिए sin x कैलकुलेट कर सकते हैं वो sin x का डोमेन होगा। x की वो वैल्यू जिसके लिए हम लोग cos कैलकुलेट कर सकते हैं वो cos x का डोमेन होगा। तो क्या होगा sin x या cos x का डोमेन? दोनों का डोमेन माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक सब कुछ हो जाएगा, है ना। x की चाहे कोई भी वैल्यू हो हम लोग साइन या कॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगा। और रेंज क्या होता था? रेंज जो साइन एक्स की जो वैल्यू आ सकती है, जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है साइन एक्स की, जैसे कि हमने सर्कल में बात की थी, साइन एक्स की वैल्यूज क्या आ सकती है? साइन एक्स यहां पे क्या होगा? y कोऑर्डिनेट 0 है ना, यहाँ पे 0 है। 0 से बढ़ते बढ़ते साइन एक्स की वैल्यू b के बराबर होगी, b बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे b बढ़ता जाएगा एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। साइन एक्स या कोऑर्डिनेट b, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है। तो 0 से 1 तक बढ़ेगा, फिर क्या होता है 1 से कम होते 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 वापस 0 पे आ जाएगा। ये यहाँ पे जब आ जाएगा तो वापस 0 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां से बढ़ते 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 घटते घटते फिर से जाएगा, कहां तक चला जाएगा? यहाँ पे -1 तक आ जाएगा, यह -1 एंड देन फिर इंक्रीज होते होते -1 से इंक्रीज होते 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 यहाँ पे 0 तक आ जाएगा एंड फिर रिपीट हो जाएगा। एक कंप्लीट सर्कल हो गया तो रिपीट होता चला जाएगा। तो रेंज साइन एक्स या कॉस एक्स का क्या था? साइन एक्स या कॉस एक्स का रेंज था -1 से लेकर के +1 तक। जो साइन एक्स का रेंज था बिल्कुल वही रेंज आएगा कॉस एक्स का। साइन एक्स और कॉस एक्स में कोई फर्क नहीं होने वाला है रेंज में। हमने यही मेंशन किया था। डोमेन साइन एक्स का आर बोले तो ऑल रियल नंबर्स, कॉस एक्स का डोमेन आर ऑल रियल नंबर्स। साइन एक्स का रेंज -1 से +1 तक, -1 से कम नहीं हो सकता है, +1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। कॉस एक्स का रेंज -1 से +1 तक, अगेन यस, -1 से कम नहीं हो सकता है, +1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। tan को भी एक बार रिवाइज कर ले क्या? tan x, चलो इन सबको मिटाओ। अब हम लोग आते हैं tan x पे। tan क्या होता है? साइन डिवाइड बाई कॉस, है ना। डोमेन की बात करना है पहले, हमें डोमेन की पहले बात करेंगे हम लोग। डोमेन साइन एक्स हमेशा वैलिड है। एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू हो हम लोग साइन एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू हो हम लोग कॉस एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम वहां पे आती है जब cos x इज इक्वल टू 0। इफ cos x इज इक्वल टू 0, tan x क्या हो जाएगा? tan x इज इक्वल टू सम नंबर डिवाइडेड बाय 0, है ना। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। जब cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो tan x का डेफिनेशन ही वैलिड नहीं होगा, डेफिनेशन ही खत्म हो जाता है। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, तो cos x का डेफिनेशन, tan x का डेफिनेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जहां पे cos x इज इक्वल टू 0,
cos x इज इक्वल टू 0, x की वो सारी वैल्यूज जहां पे cos x की वैल्यू 0 होती है वो हम लोग के tan x के डोमेन में नहीं आएगा, है ना। ऐसी सारी वैल्यूज tan x के डोमेन में नहीं आएगी। ऐसी क्या वैल्यूज होती है? cos x 0 कहां पे होता है? आ जाओ फिर से ग्राफ पे, क्लीन करो प्लीज। यस, cos x 0 कहां पे होता है इसमें? cos x 0 हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री पे, है ना। ए कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होगा? यहाँ पे 90 डिग्री पे, एंड 3π/2 पे या 270 डिग्री पे। मतलब cos x 0 कहां कहां पे है? π/2 पे, 3π/2 पे, फिर सिमिलरली 5π/2 पे भी हो जाएगा, 7π/2 पे भी हो जाएगा। तो एट ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 cos x इज नॉट डिफाइंड। तो हमारा डोमेन क्या हो गया? डोमेन को डी अगर लिख देते हैं तो डोमेन इज रियल नंबर्स माइनस 2n+1 π/2। ठीक है, ठीक है। ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, रियल नंबर, पूरे रियल नंबर की सेट में से इन सभी नंबर्स को माइनस करना है। वेयर n इज एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, z। इंटीजर्स की सेट को हम लोग z बोलते हैं, z। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n कोई भी इंटीजर जब होगा, n जब कोई भी इंटीजर होगा तो उसका 2n+1 ऑड नंबर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा तो tan x का डोमेन से बाहर चला जाएगा। रेंज की बात करेंगे तो चलो अब इसको खाली करो, रेंज की बात करते हैं हम लोग। रेंज हमें पता है sin x -1 से 1 के बीच में होगा, cos x भी इसी -1 से 1 के बीच में होगा, है ना। तो 0 डिग्री पे tan क्या होता है? यहां पे tan क्या होगा? 0/1, 0/1 दैट इज इक्वल टू 0। कहां पे एक बार यहां लिस्ट करते चलो। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। tan π/6 या 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। tan π/4 या 45 डिग्री कितना होता है? 1। tan π/3 या 60 डिग्री कितना होता है? √3। और tan जब π/2 के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, π/2 के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली π/2 नहीं, π/2 से थोड़ा सा छोटा है बट π/2 के बहुत करीब है, तो क्या होगा? हमारा sin x का वैल्यू कितना होगा? लगभग 1, 0.99999 कुछ इस तरह का होगा। एंड cos का वैल्यू कितना होगा? 0.0001 इस तरह का कुछ होगा, बहुत छोटा सा नंबर आएगा। तो tan का वैल्यू कितना होगा? बहुत बड़ा संख्या होगा। अगर मान लो यही नंबर रहता 0.999 डिवाइड बाई 0.0001 तो tan x की वैल्यू क्या आती? 999 कितना बड़ा, बहुत बड़ा संख्या आ गया ना, एक बड़ा सा नंबर आ गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, tan की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक पहुंचने लग गई है। यस, यहाँ पे इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं एंड ये राउंड ब्रैकेट इधर लगाते हैं, मीनिंग कि 0 इस सेट के अंदर इंक्लूडेड है, इंफिनिटी इस सेट के अंदर नहीं है। इंफिनिटी इस सेट के अंदर नहीं है, 0 इस सेट के अंदर है। और फिर जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम लोग, जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे tan π/2 से हल्का सा बड़ा होगा, सिर्फ हल्का सा बड़ा होगा, तो क्या वैल्यू होगी? tan π/2 से हल्का सा बड़ा है, tan π/2 से थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा बड़ा है, से प्लस समथिंग, क्या होगा? साइन का वैल्यू तो वही रहेगा, सेम रहेगा, 0.999 इस तरह से कुछ आएगा। एंड कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। कॉस π/2 पे 0 होता है, देखो फिर से देखो डायग्राम पे, π/2 पे यहाँ पे कॉस 0 हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग का 0 होता है इस लाइन पे, एंड जैसे इधर आते हैं एकदम छोटी सी वैल्यू आएगी एंड वो वैल्यू नेगेटिव होगी।
तो क्या होगा, -0.0001 इस तरह का कोई वैल्यू आएगा जो किसके बराबर होगा, -999 के बराबर। मतलब माइनस इंफिनिटी से सडनली ये, सॉरी प्लस इंफिनिटी से सडनली ये माइनस इंफिनिटी पे पहुंच गया है, माइनस इंफिनिटी पे पहुंचने लग गया है। एंड देन जैसे जैसे हम लोग पाई बाय 2 से पाई की तरफ बढ़ेंगे, पाई बाय 2 से पाई की तरफ बढ़ेंगे, हमारा साइन का वैल्यू 0 से कम होता 1 से कम होता जाएगा, साइन का वैल्यू कम होता जाएगा, न्यूमरेटर हम लोग का कम होता जाएगा, डिनोमिनेटर हम लोग का बढ़ता जाएगा, एंड पाई पे पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, साइन पाई डिवाइड बाय कॉस पाई। कितना होगा यह, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो क्या हो जाएगा, यह 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी 0 तक आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से बढ़ते 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 लास्ट में 0 तक आ गया। हमारा रेंज क्या आया, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सब कुछ आ गया, है ना। सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही देखने से हम लोग को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सब कुछ मिल गया। यही हम लोग का tan का रेंज है। ओके, क्लियर कर दूं इसको। पिछले वीडियो में यहां तक हो चुका था, पिछले वीडियो में यहां तक हो चुका था। अब यहां से आगे की बात स्टार्ट करेंगे हम लोग। tan के बाद हम लोग पहले निकाल लेते हैं cot का डोमेन एंड रेंज। cot, cot क्या होता है, cos डिवाइड बाय साइन। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन में उन सभी नंबर्स को एक्सक्लूड करना होगा जहां साइन एक्स का वैल्यू 0 है ना। उन सभी नंबर्स को एक्सक्लूड करना होगा जहां साइन एक्स की वैल्यू 0 है। साइन एक्स की वैल्यू 0 कहां पे होती है, इरेजर प्लीज, यस सी दिस पिक्चर अगेन। साइन एक्स की वैल्यू 0 कहां पे होती है, साइन एक्स की वैल्यू 0 है 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे 1 है, 180 डिग्री या पाई पे साइन की वैल्यू फिर से 0 है। ये दो पॉइंट है जहां पे साइन एक्स की वैल्यू 0 है ना। पाई 0 एंड पाई, फिर एक राउंड 0 पे आया, फिर पाई पे साइन 0 हो गया है, फिर 2 पाई पे भी 0 हो गया है, 3 पाई पे आएंगे तो फिर से 0 है, 4 पाई पे जाएंगे फिर 0 है, 5 पाई पे पहुंचेंगे फिर से 0 है। इसी तरह से नेगेटिव में यहाँ पे पाई 0 पे 0 है, माइनस पाई पे आएंगे तो 0। कॉस की बात कर रहे हैं हम, सॉरी साइन की बात कर रहे हैं हम लोग, साइन 0 पे 0 है, कॉस माइनस पाई पे जब साइन निकालेंगे हम लोग तो फिर से 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास डोमेन में क्या क्या एक्सक्लूड करना होगा, रियल नंबर्स के सेट में किसको किसको एक्सक्लूड करना होगा, रियल नंबर्स माइनस एन पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन सब को एक्सक्लूड करना होगा। तो हम लोग को यह डोमेन मिल गया उसका। और रेंज की बात करेंगे तो, रेंज की बात करेंगे तो कैसे निकलेगा, रेंज के लिए कॉस बाय साइन को देखो, कॉस डिवाइड बाय साइन। 0 डिग्री पे क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। ये कितना हो गया, इन्फिनिटी। पहले इन्फिनिटी पहुंच गया, ये 0 डिग्री पर ही इन्फिनिटी पहुंच गया है। 30 डिग्री या पाई बाय 6 पे आएंगे तो क्या होता है, कॉस पाई बाय 6 होता है स्क्वायर रूट 3/2, साइन पाई बाय 6 होता है 1/2। अगर डायरेक्टली याद नहीं है तो कॉस और साइन से निकाल सकते हो, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 3। पाई बाय 4 पे आएंगे तो 1, पाई बाय 6 पे आएंगे तो 1 बाय स्क्वायर रूट 3 घट रहा है, एंड पाई बाय 2 पे आएंगे तो क्या होगा, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, 0 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस इंफिनिटी से घटते घटते 0 पे आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाय 2 तक आते आते कॉट की वैल्यू इंफिनिटी से घट करके यहाँ पे 0 पे आ गई। और जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे, जैसे ही इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस करके सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करेंगे, कॉस की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे फिर से लिख के दिखाता,
cos पाई बाय 2 प्लस डिवाइड बाय साइन पाई बाय 2 प्लस। ये छोटा सा प्लस लिखने का मतलब है कि पाई बाय 2 से थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा बड़ा है। इसको यहां लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो सिर्फ। क्या होगा यहाँ पे, cos पाई बाय 2 जीरो ही रहेगा, जीरो के बिल्कुल करीब रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, -0.0001 कुछ इस तरह का, डिवाइड बाय साइन पाई बाय 2 1 के करीब रहेगा, 0.999 ऐसा कुछ रहेगा। दैट इज वेरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। लेकिन अब ये नेगेटिव साइड में आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया अब हम लोग का, आ रहा है ना। और फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे अगर 3 पाई बाई 4 पे आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और आगे जाएंगे तो और नेगेटिव होता जाएगा। पाई बाय पाई पे जब पहुंच जाएंगे, कॉस पाई पे जब एक्स की वैल्यू जब पाई पे पहुंच जाएगी तो क्या होगा, कॉस पाई डिवाइड बाय साइन पाई, है ना। कॉस पाई कितना होता है, -1, साइन पाई कितना होता है, 0। पाई पे तो नॉट डिफाइंड है, पाई पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन पाई से हल्का सा कम रहेगा जब वैल्यू 0.9999 पाई पे रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे -0.999 ऐसा कोई नंबर आएगा, डिवाइड बाय 0.0001 इस तरह का नंबर आएगा, जो कि -9990 बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यह कैसे कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक बढ़ने लग गया है ना। कॉट की वैल्यू क्या हुई, कॉट की वैल्यू कहां से कहां तक गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले क्या हुआ, इंफिनिटी से लेकर के 0 तक आ गया, है ना। पहले इंफिनिटी से लेकर के 0 तक आ गया, 0 को पहले लिखेंगे, इंफिनिटी को बाद में लिखेंगे। एंड दूसरे क्वाड्रेंट में जाते ही क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक आ गया। तो रेंज क्या हो गया हम लोग का, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पूरा का पूरा आ गया, पूरा का पूरा नंबर लाइन हम लोग का कॉस का रेंज हो गया। ठीक है, मिटा दो इसको, चलो मिटा देता हूं इसको। अब आता है हमारा सेक एंड कोसेक। इंटरेस्टिंग है, यह भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सेक, सेक क्या होता है, 1/cos होता है, मतलब जहां पे cos x की वैल्यू 0 होगी वो वहां पे sec x इज नॉट डिफाइंड, एंड डी नॉट डिफाइंड। इफ cos x इज इक्वल टू 0, sec x इज नॉट डिफाइंड, तो cos x 0 कहां पे होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, है ना। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, तो हमारा डोमेन क्या आता है, डोमेन ऑफ sec x क्या आएगा, रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, ठीक है। और इसका रेंज क्या आएगा, रेंज क्या होगा, cos 0 डिग्री क्या होता है, cos एंड sec, ये दोनों कैलकुलेट करते हैं। चलो, 0 के लिए, पाई बाय 6 के लिए, पाई बाय 4 के लिए, पाई बाय 3 के लिए, पाई बाय 2 के लिए। cos 0 होता है 1, तो 1/1 sec हो जाएगा 1। cos पाई बाय 6 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। पाई बाय 4 cos क्या होता है, 1/√2, सेक हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। पाई बाय 3 पे क्या होता है, cos 1/2 होता है, तो यह 1 हो जाएगा। एंड पाई बाय 2 पे cos क्या होता है, 0, तो सेक क्या हो जाता है, इंफिनिटी। देखो 1 से इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2/√3 है,
2/√3 कितना होगा, 2/1.73 कुछ होगा, जो कि 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1। √2 क्या होगा, 1.4 के लगभग, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, यहाँ पे 2 आ गया, एंड देन बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जाएगा। तो सेक की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या हुई, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक चला गया यहाँ, ठीक है। एंड जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट पे हम लोग जाएंगे तो इसकी नेगेटिव वैल्यू सारी आ जाएगी, है ना। जो सारी वैल्यूज कॉस की फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, वहीं सब कुछ नेगेटिव आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ सेक विल बी -इंफिनिटी से लेके -1 तक, यूनियन इसके साथ 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, मतलब -1 इज इंक्लूडेड, 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। देखो इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है, कॉस का रेंज आया था हम लोग का -1 से 1 तक, कॉस का रेंज आया था -1 से 1 तक। सेक का रेंज क्या है, -1 से 1 तक मिसिंग है, -1 से 1 तक मिसिंग है, बाकी सब कुछ सेक में आ जाता है। एंड इसी तरह से जब कोसेक की बात करेंगे हम लोग, जब कोसेक की बात करेंगे तो क्या होगा, कोसेक क्या होता है, 1 डिवाइड बाई साइन। साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन 0 इज 0, साइन पाई इज 0। तो कोसेक का रेंज डोमेन क्या होगा, कोसेक का रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ कोसेक विल बी ऑल इंटीजर्स, ऑल रियल नंबर्स माइनस n टाइम्स पाई, ठीक है। सॉरी, ये रेंज नहीं, डोमेन निकला है ना हम लोग का। एंड रेंज क्या होगा, रेंज सेम हम लोग का -इंफिनिटी से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, यह हम लोग को सेक का रेंज मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस चार्ट को कंप्लीट कर दें, अब इस चार्ट को कंप्लीट कर देते हैं। अब tan के बाद हमने कॉट देखा, कॉट का रेंज आया था r-n पाई, रेंज क्या आया था, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। कॉट के बाद सेक हमने देखा, सेक का क्या आया था, रेंज r-, जहां पे कॉस 0 होता है, कॉस 0 होता है ऑड इंटीजर्स, ऑल मल्टीपल्स ऑफ π/2, 2n+1 π/2। रेंज क्या आया था, -इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। एंड कोसेक में जहां पे साइन 0 होता है, साइन 0 होता है 0 पे या ऑल द मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, पाई पे, सॉरी, r-n पाई। रेंज क्या होगा, सेम रेंज क्या होगा, -इंफिनिटी से -1, देन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो यह हम लोग का डोमेन एंड रेंज कंप्लीट होता है। कॉम्प्लेक्स था, यस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। एंड इस पे इंटरेस्टिंग चीज यह हो गई ना कि हमने डोमेन रेंज वाले फंक्शन को, चैप्टर को अभी पढ़ा नहीं है, फंक्शंस चैप्टर को हमने अभी देखा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो गया, बट कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। समझ चुके हैं हम लोग, डोमेन एंड रेंज को हम लोग समझ चुके हैं, समझ गए ना। वीडियो स्टॉप करो अब, यस, वीडियो स्टॉप करो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक एंड सेक, सभी का डोमेन एंड रेंज खुद से लाने की कोशिश करो कॉपी पे। कोई ये बोरिंग चीज है, बोरिंग चीज है, एंड डायरेक्टली एग्जाम में हो सकता है इससे क्वेश्चंस ना आए, लेकिन अगर यह नहीं बनेगा तो सब कुछ तो इसके ऊपर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री तो सब कुछ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। एंड ट्रिग्नोमेट्री ही कैलकुलस में भी बहुत ज्यादा डिटेल में आने वाला है।
ट्रिग्नोमेट्री ही कोऑर्डिनेट में भी घुस जाएगा, तो बहुत दिक्कत होगी अगर ये दिमाग में अच्छे से सेट नहीं होता है। तो डोमेन एंड रेंज सबका अपने से निकालने की कोशिश करो। जब इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। ओके, बाय बाय।